मोमिनो, मुसलमानों, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। क्या आप भूल चुके हो आप कौन हो? शायद मुझे लगता है आज के हालातों को देखते हुए मुझे कभी कभी महसूस होता है कि आप भूल चुके हो कि आप कौन हो, आप क्या थे, आपका क्या वजूद था, आपकी क्या हैसियत थी, वो सब आप भूल चुके हो। आप कैसे जंगजू थे, शायद आप भूल चुके हो। आप हिजाजी थे, आप भूल चुके हो। मुझे आज चारों तरफ मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुसलमान अपने आप को भूल चुके हैं, और चारों तरफ मैं देखता हूं कि कुछ मायूस लोगों का झुंड, मायूस लोगों के घर मुझे नजर आते हैं। मगर इस्लाम में मायूसी कुफ्र है। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस्लाम में मायूसी कुफ्र है, आप मायूस नहीं हो सकते। देखिए, आप अपने आप को पहचानिए कि आप कौन थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कौन थे। हम भारत के मुसलमान हैं, भारत में रहते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं कि किसी भी देश की नागरिकता लेने के लिए उस देश में कितने वर्ष तक हमें रहना होगा और उस देश के लिए कितने वर्ष तक काम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा कोई भी दुनिया का देश है 20 साल में आपको नागरिकता दे देता है और अपना लेता है। दुनिया में आप किसी भी देश में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, लंदन, ब्रिटेन चले जाइए, कनाडा चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, या आप किसी भी देश में यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, भारत में आ जाइए आप, भारत 20 वर्ष में नागरिकता दे देता है। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि आपके इतिहास को मिटाया जा रहा है, आपको भुलाया जा रहा है। आप कौन थे? आप हैं बहादुर शाह जफर, जिसने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, अपने दोनों बेटों के सरों को थाली में सजवा के अपने दरबार में पेश कराया और आपको खुद तड़ी पार करके रंगून भेज दिया। आप हो बहादुर शाह जफर। आप हो टीपू सुल्तान, जिसने इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। यह बताइए, अंग्रेजों की फौज में कौन लोग थे? अंग्रेज लंदन से तो फौज लाए नहीं थे। कौन लोग थे जो टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ रहे थे? तो आप समझिए, आप हो टीपू सुल्तान, आपने इस देश की आजादी के लिए लड़ा। आप मौलाना आजाद हो, वो जिसने खिलाफत आंदोलन चलाया। कौन हो आप? आप मौलाना आजाद हो और जिसने अंग्रेजों को जमीन से उखाड़ दिया। तो अपने आप को पहचानो। आप हो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। आपका किरदार कैसा होना चाहिए? आप हो उमर, आप हो अबू बकर। तो अबू बकर जैसा आपका किरदार है, उमर जैसा आपका किरदार है, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जैसे आप जंगजू हैं, मौलाना आजाद जैसे हैं आप, सर सैयद अहमद खां जैसे आप लोग हैं कि सर सैयद अहमद खां जिन्होंने पैसे मांग मांग कर एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, ऐसे जंगजू हैं आप। अगर इंडिया गेट की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी जो भारत की आजादी में शहीद हुए वो आप हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो और अपने आप को पहचानने के बाद अपनी लीडरशिप डेवलप कीजिए, अपनी लीडरशिप लाइए और अपने हक हुकूक के लिए आगे आइए। आज तलवार का दौर नहीं है, आज इल्म का और कलम का दौर है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, इल्म हासिल कीजिए। देखिए, आपकी पीढ़ी इस बार जरूर संघर्ष करेगी, आपकी पीढ़ी इस बार जरूर संघर्ष करेगी, मगर आने वाला आपका मुस्तकबिल, आपकी नस्लें बहुत ही अच्छी तरीके से अमनो अमान कायम करेंगी। हम हमेशा से अमन पसंद रहे हैं और दुनिया में हमने अमन की हुकूमत की है। आप कौन हो? आपकी सल्तनतों के बारे में आपको एक बार बता देता हूं। एक टाइम पे दुनिया की 80% जमीन पर आपकी सल्तनतें थी। सल्तनत उस्मानिया आपकी थी, सल्तनत सल्जूक आपकी थी, सल्तनत तैमूरी आपकी थी और सल्तनत मुगल आपकी थी। दुनिया का 80% कॉस्टिट्यूनियो से लेकर भारत के केरला तक आपकी हुकूमत थी। तो आप अपने आप को पहचानते क्यों नहीं? और पूरी दुनिया में अमन के साथ, ऐसा नहीं है कि उस समय जंग और ये सारी चीजें हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अमन के साथ आपने हुकूमत की। तो आप अपने आप को पहचानिए और पहचानने के बाद अपनी लीडरशिप, अपने आप से सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तैयार कीजिए, अपनों में से ही अब्दुल कलाम आजाद तैयार कीजिए, अपनों में से ही
सर सैयद अहमद खां तैयार कीजिए, अपने से में ही टीपू सुल्तान तैयार कीजिए, अपने से ही अबू बकर तैयार कीजिए, अपने से ही उमर मुख्तार पैदा कीजिए। तो ऐसे लोग आप पैदा कर सकते हो अपने आप से। तुम ये हो, तुम हिजाजी हो, तुम ये भूलिए मत। और आपको लीडरशिप में आना होगा जब तुम अंग्रेजों को भगा सकते हो, आप पूरे दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, तो भारत में आप अपनी हुकूमत कायम कर सकते हो, अपनी मुख्यमंत्री बना सकते हो, अपने प्रधानमंत्री बना सकते हो। और जहां आज नफरत का बाजार है वहां पर आप अमन व अमान कायम कर सकते हो। हक और हुकूक हुकूमत से पाए जाते हैं। समझ गए? तो आपने पहचाना कि आप कौन हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो और मुझ में हौसला पैदा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मेरी मदद इसी तरीके से हो सकती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए, जिससे कि कोई हिजाजी निकले, कोई अबू बकर निकले, कोई मौलाना कलाम निकले, कोई सैयद अहमद खान निकले। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर।